अगर सलार गाजी के आलू बनाते हैं आदमी बनता बुजुर्ग की तो बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज है सच्चे वो तो इसीलिए कह रहा हूँ किसी लुटेरे की वो लुटेरा था। सब कुछ छुपा नहीं जा सकता। नहीं, ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नेजा सैयद मसूद गाजी की आदमी बनता। तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था? भांजे थे, मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जो सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे सर। थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर। पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा। संभल के इस वीडियो को देखने के बाद कई बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये एक पुलिस अधिकारी का बात है? क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई पुलिस अधिकारी कर सकता है? पॉसिबल है। उत्तर प्रदेश का अधिकारी अगर हो, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अनुज चौधरी को देख चुका है कि अनुज चौधरी की हां में हां मिलाते हुए मुख्यमंत्री उसको शाबाशी देते हुए नजर आए, तो अगर मैं भी ऐसे ही करूंगा तो मैं भी मुख्यमंत्री की नजर में आ जाऊंगा और मेरा प्रमोशन हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी के जरिए किया जा रहा है, वो ऐसा लगता है किसी हिंदूवादी कट्टर नेता, हिंदूवादी संगठन के किसी मवाली गुंडे या आतंकी की जबान हो, जो जबान संभल का ये एक पुलिस अधिकारी बोलता हुआ नजर आ रहा है। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की उंगली जो है, संभल के पास एक जगह है जहां पर शहीद हुई थी, उसी वक्त से वहां पर एक उर्स लगता है, एक झंडा गाड़ा जाता है और उसका नाम नेजा दिया हुआ है। दो जगह पर होता है नेजा, एक तो संभल शहर में होता है, पहले गांव में होता है, उससे अगले दिन एक दिन छोड़ करके संभल में होता है, यानी तीसरे दिन। लेकिन अब आप देख रहे हैं संभल में जब से जामा मस्जिद का मामला सुर्खियों में आया है, तो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल अधिकारी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के ये अधिकारी पहने हुए तो हैं पुलिस की वर्दी, खाकी वर्दी, लेकिन अंदर से पूरी तरह से चड्ढा इन लोगों ने आरएसएस का खाकी चड्ढा पहन रखा है और ये भूल गए हैं कि इनका जिम्मेदारी संविधान का पालन करना और कराना है, ना कि हिंदूवादी संगठनों की तरह बात करना, ना कि किसी हिंदूवादी नेता की तरह इस तरह की जबान का इस्तेमाल करना। और अब ये वीडियो तो आपने देख ली, इससे 10 कदम आगे बढ़ते हुए आज पुलिस ने उस जगह को जहां पर झंडा गाड़ा जाता था नेजा शुरू करने के लिए, उसको कंक्रीट से भरवा दिया गया है। यानी पूरा तुगलकी फरमान चल रहा है, तालिबानी फरमान चल रहा है संभल में, जो चाहे पुलिस कर सकती है। योगी आदित्यनाथ ने खुली छूट दे रखी है और यहां तक कहते हैं अधिकारी कि जो इंस्ट्रक्शन हमें योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रहे हैं उसका हम सिर्फ 10% कर रहे हैं। जिस तरह का दबाव हमारे ऊपर है, अगर हमने उस तरह का किया तो संभल के मुसलमान संभल को भाग खड़ा होंगे।
तो आप अंदाजा लगाइए कि 10% में इतना जुल्म है। अगर पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर को फॉलो किया गया तो फिर क्या हाल होगा। ये बातें जब संभल में हिंसा हुई थी उसके बाद से लगातार चर्चा का विषय है और खुलेआम पुलिस वाले ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं संभल में। अब सवाल ये खड़ा होता है, आप दूसरी तरफ चले जाइए। एक अफवाह ये फैलाई गई कि दीपा सराय में एक मंदिर जो 64 साल से बंद था उसको पुलिस ने खुलवाया और उसके बाद मंदिर के पड़ोसी को जबरदस्ती मजबूर किया गया उस हिस्से को तोड़ने के लिए जो मंदिर की तरफ जा रहा था, हालांकि वो कब्जा नहीं था। और उसके बाद यह भी मजबूर किया गया उसको फंसा करके एक केस में कि वो मकान को ऐसे ही छोड़ करके चला जाए, मंदिर के हवाले कर दे। और उसके साथ ही अभी होली से 5 दिन पहले जो एक प्रोसेशन निकाला गया और यह दावा किया गया कि 70 साल बाद पहली बार संभल में इस तरह का आयोजन किया गया है। लेकिन सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जो मेला लगता है उस मेले की परंपरा सदियों पुरानी है, लगातार लगता चला रहा है, उसको बंद कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मंदिर खुद वहां के निवासी बंद करके चले गए थे, उन्होंने बाकायदा भी बाइट दी है मीडिया के सामने आकर के, उसको इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 64 साल से मुसलमानों ने मंदिर में ताला लगवा रखा था, यहां पर पूजा नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मंदिर को खोल करके पूजा कर ले, घंटा बजा ले। लेकिन सामने आकर के जो पड़ोसी थे, जो वहां रहा करते थे, जो उसके जिम्मेदार थे, उनका यह भी कहना है कि हम आकर के सफाई भी कराया करते थे। और जब कुएं को खोदा गया और उसमें बहुत सारी चीजें मिली तो उनका यह कहना था कि हमने खुद ही कुएं में डाली हैं। इस तरह की चीजें जो पुरानी मूर्तियां हो जाती थी हम उनको कुएं में डाल देते थे। ये तमाम चीजें आने के बावजूद गोदी मीडिया जानबूझ करके इन तमाम तथ्यों पर कोई बात नहीं करता और बार बार यही कहा जाता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनको संभल के मुसलमानों ने रोक दिया था। होली के मौके पर भी यही प्रोपेगेंडा किया गया। एक तरफ हिंदुओं की जो पुरानी परंपराएं हैं उनको रोका गया था, उनको शुरू किया जा रहा है, और जो मुसलमानों की सदियों पुरानी परंपराएं हैं, ये नेजा का जो मेला है, सैयद सलार मसूद गाजी का जो मेला लगता है उनकी याद में, उस मेले को अब जबरदस्ती डंडे के बल पर बंद करा दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके 2027 के इलेक्शन को देखते हुए योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।